वो दरअसल कुछ चीजें नियम है। जैसे मान लो ये माइक है लोहे का, अब इस लोहे के जितना लोहा इसमें है इतने लोहे का हमें ग्लास बनाना है, इसी लोहे तो हमें इसे गलाना पड़ेगा लोहे को 1000 डिग्री सेल्सियस पे गलाना पड़ेगा ना। ऐसे हमको भी जब खुद को परिवर्तन करना है तो तापमान देना पड़ेगा, उसी प्रक्रिया को तपस्या कहते हैं। जैसे आज तुम पढ़ने बैठे, तुम्हें नहीं समझ में आ रहा कोई पैराग्राफ, तो जब नहीं समझ में आएगा तो हमारे साथ क्या ऑप्शन था, हमें नहीं समझ में आया तो हम सीनियर के पास चले गए, टीचर के पास चले गए। तुम्हारे पास क्या साधन है? मोबाइल। तुम मोबाइल पकड़ लेते हो। मैंने कहा ना, इससे बड़ा दुश्मन दोस्त भी है ये, लेकिन दुश्मन भी है। आज की डेट में जो सबसे बड़ी समस्या युवाओं की दो, एक तो कंसंट्रेशन नहीं बन पा रहा, इस मोबाइल ने सारा जो मन की एकाग्रता उसको खत्म कर दिया, और उसमें सबसे बड़ी भूमिका है इंस्टाग्राम के रीलों की। अरे भैया, तुम्हारा फ्रेम ऑफ माइंड सेट हो गया ना 1 मिनट के लिए। अब 1 मिनट से ज्यादा अगर वो, तो मैं तो सोचता हूँ तुम बैठ गए कितना 1 घंटा बैठे, हमें तो लगता है कि अब जब सेमिनार्स होंगे तो 2-2 मिनट के होंगे। आदमी का फ्रेम ऑफ माइंड ऐसा हो जाएगा कि भैया वो कहेगा बस 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 दूसरा बोलो दूसरा। तुम्हारा फ्रेम ऑफ माइंड ऐसा सेट हो जाएगा, अगर तुम इसको लगातार देखते रहे 6 महीना, तो तुम्हारे मन की जो स्टेबिलिटी है वो खत्म हो जाएगी। तो अगर चौथी चीज, अगर तुम चाहते हो कि तुम बदल जाओ, कोई रास्ता नहीं है, कोई मोटिवेशन, हफ्ते में 1 दिन मोटिवेशन सुन लो, 1 दिन, वो भी किसी एक आदमी को पकड़ो, किसी एक, चाहे जिसको, सब अच्छा पढ़ा रहे हैं सब, हम तो पढ़ाते नहीं लेकिन सब अच्छा पढ़ा, एक आदमी, और चलो 2-3 आदमी सुनते भी हो, तो हफ्ते में 1 दिन। कोई मोटिवेशन काम नहीं करता सर। मैं जिस वक्त मेंस की परीक्षा दे रहा था, एक केसरवानी है कटरा में, उनका मकान है, वहां मैं रहता था, और टॉप फ्लोर का कमरा था, टॉप फ्लोर ऊपर, और वहां कमरे में कोई फैन नहीं, कोई कूलर नहीं, सब निकलवा दिया मैंने। तो मेरे पास जितने लोग आते थे, तो मुझे तो आदत हो गई गर्मी बर्दाश्त करने की, तो मुझसे जो मिलने आते थे वो 5 मिनट बाद भाग जाते थे। तो मैं बहुत गर्मी, पंखा कहाँ है? उनका पंखा नहीं चलाते। अगर तुम चाहते हो, कोई भी, तुम में से कोई भी, अगर तुम चाहते हो, इसीलिए तुम देखो हर सफल आदमी की एक दर्दनाक कहानी होती है, हर सफल आदमी की, हर, तुम किसी भी सफल आदमी को ले लो जो तुम्हारे बीच में से निकला है, तुम्हें हर सफल आदमी की एक दर्दनाक कहानी मिलेगी। वो दर्दनाक कहानी क्या है? परिवर्तन की कहानी, जिसको तुम उत्साह के रूप में सुनते हो, कल वो कहानी तुम्हारी भी हो जाएगी। बस तुम अपने आप को टेम्परेचर देना शुरू कर दो। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे 4 घंटा पढ़ो, खड़े होकर पढ़ो। एक बात याद रखना, जब तुम कष्ट दोगे, कष्ट का सिद्धांत हमारे देश के सन्यासियों ने पकड़ लिया था, कष्ट में मन भाग ही नहीं सकता, सवाल ही नहीं उठता। तुम काशी चले जाओ, तुम अयोध्या चले जाओ, जहां भी मतलब संत महात्माओं वाला जो क्षेत्र है, बहुत सारे संत ने क्या, ये जो सिद्धांत है ना, कष्ट से कंसंट्रेशन का सिद्धांत, बहुत प्यारा सिद्धांत है। बहुत सारे महात्मा हैं भोजन ही नहीं करते, इसलिए नहीं कि भोजन अच्छा नहीं लग रहा है, उनको ध्यान करना है, और पेट में जैसे खाना जाएगा मन की अयाशी शुरू हो जाएगी। जहां पेट भरा वहां मन बेलगाम हुआ। अभी रमजान चल रहा है, रमजान, ये इस्लाम की सबसे बड़ी खोज है कि पेट को खाली करके मन को जीत लो। ये इस्लाम की सबसे बड़ी खोज है रमजान, बहुत प्यारी चीज है रमजान, कि पेट को खाली रखो। जब तक पेट खाली रहेगा तुम्हारा मन कहीं भाग ही नहीं सकता। तो कोशिश क्या करो, 3 घंटे का शेड्यूल बनाओ, और उस 3 घंटे तुम्हारे पेट में कुछ नहीं होना चाहिए, और 3 घंटे मरोगे नहीं। बहुत, अगर तुम्हें कोई बीमारी है, मान लो जैसे डायबिटीज है, उसमें कहते हैं थोड़ा बहुत खा लेना चाहिए, तो रोस्टेड ग्राम रख लो, हल्की चीजें। कई बार क्लास में क्या होता है, लड़का आके बैठा हुआ है,
12 अंडा, 4 गिलास दूध, 6 केला खा के आके बैठा हूँ, मुंह खोलने जमाई ले रहे हैं। अब जब ये भर गया तो जब क्लास खत्म हुई तो उन्होंने पूछा किसकी क्लास थी। इसीलिए दुआ बना काक चेष्टा बको ध्यान मन पहाड़ी स्वानिद्रा। इस्लाम ने पेट को खाली करके मन को पकड़ने का सिद्धांत बनाया और हिंदुइज्म ने सांस को पकड़ना। इसलिए हमारी संस्कृति में विपासना का बड़ा महत्व है। और राम का अगर मंदिर बना है, ये लास्ट बात सुन लो, अगर प्रभु राम का मंदिर बना है तो वो मंदिर तभी सफल माना जाएगा जब इस देश का 100% आदमी श्री राम के कदमों पे चलेगा, त्याग और तपस्या का वर्ण करेगा और राजा के साथ साथ भगवान भी बनेगा। सिर्फ मंदिर का क्या महत्व है? मंदिर बना लिए, प्रजा भिखमंगा है, प्रजा को भी राम के चरणों पे चलना पड़ेगा। उन्होंने अपना घर बार छोड़ा, तपस्या की 14 साल। आप 1 साल कर लो, IAS बन जाओगे। 1 साल, 3 साल कर लो, MLA बन जाओगे। 5 साल कर लो, MP बन जाओगे। 10 साल कर लो, प्रधानमंत्री। मेरा 8 पूरा हो गया है। और 14 साल कर लो तो ये तपस्या का नियम। ये 4-5 चीजें आज हमसे लेकर जाओ, प्राथमिकता, संगत, स्किल और तपस्या। और 6 महीना इसे करो, 6 महीना इसे करो। और बहुत बड़ी घोषणा आ रहा है तो छोटी। यहाँ जितने लोग बाहर मौजूद हैं, बाहर बेचारे लोग कितना धूप में खड़े, तब जले, सबको बाहर जितने लोग मौजूद हैं और अंदर जितने लोग मौजूद हैं, इनका डाटा है। अच्छा, डाटा नहीं है। है कितने लोग यहाँ पे हैं? पर ये बाहर लोग हैं। बोलिए सर, बोलिए। बाहर जितने लोग हैं खड़े, इनका भैया डाटा लेना। इनको सबको मैं अपनी NCERT फ्री दे दूंगा। तो बाहर जितने लोग खड़े सब बाहर तो भागने लग जाएंगे, बाहर भागो जो है। बोलो यार, हर आदमी को कष्ट का फल तो मिलता है, कर्म का भले ना मिले, फल 2 ही चीज का मिलता है, या तो कष्ट का और या कांड का। कर्म तो बहुत लोग करता है, कर्म का कोई फल नहीं होता। फल 2 चीज का होता है, या तो कष्ट का फल होता है या कांड का फल होता है। तो अगली बार मैं कोशिश करूंगा, आपकी टीम से कहूंगा कि एक अच्छी जगह व्यवस्था की जाए। मैं जल्दी आऊंगा, एकदम निश्चित तौर पर मैं आऊंगा। तो आप सब लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं फ्यूचर के भविष्य के लिए। और ये 4 बातें मेरी नोट करिए, उस पर काम करिए। और 6 महीने के पश्चात और जिन लोगों ने मुझे यहाँ बुलाया उसमें डॉक्टर अभिनव कुमार जी, भुवन पांडे, चंदन कुमार, निखिल राज, शिवेश उपाध्याय, रितेश उपाध्याय, शैक्षणा राज, अंकिता राज, अंशु मिश्रा, शौर पाठक, आलोक, संस्कार, अंजलि तिवारी, श्वेता कुमारी और आप सभी का कार्यकर्ताओं का बहुत बहुत। जितने +20 वाले लोग बैठे हैं ये जाएंगे नहीं, बैठे रहेंगे। तो वो सर के साथ आए हैं ना, लड़कियाँ आई हैं। हाँ, मैं सबसे मिलकर पहुँच जाऊँगा, टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। और आपको भविष्य की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हाँ, क्वेश्चन पूछ लो।
नहीं ना कितना इन्होंने हमसे पूछा कि 75 साल में सिर्फ एक महिला प्रधानमंत्री बनी है, 75 साल में अगली महिला प्रधानमंत्री कब बनेगी?